हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैश बुक के रिगार्डिंग कि कैश बुक क्या होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ कैश बुक कौन सी रहती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है, पेटी कैश बुक किसे कहते हैं हम, राइट, एंड द स्पेसिमन रिगार्डिंग कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, हर चीज हम डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करेंगे। और आपको एंड तक वीडियो को वॉच आउट करना है। यू विल गेट टू नो मैनी मोर थिंग्स और सरप्राइजेस के साथ भरा रहेगा ये लेक्चर, क्योंकि हम आपके साथ इन बिटवीन और एट द एंड ऑफ द सेशन कहीं भी हम आपके साथ कुछ यूजफुल डिस्कस कर सकते हैं जो एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो आपके लिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको पूरी क्लास को वॉच आउट करना है। ठीक है, स्किप नहीं करना है, वन गो में आपको देखना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हमने प्रीवियस सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था सब्सिडरी बुक्स के बारे में। आपको पता है सब्सिडरी बुक्स क्या होती है? बिल्कुल पता ही होगा अब। और हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम सब्सिडरी बुक्स क्यों बनाते हैं। क्योंकि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड हो जाती है तो क्या होता है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में करना बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। क्लैरिकल वर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं। सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं, जर्नल का ही सब डिविजन रहता है। ठीक है, जर्नल को हम सब डिवाइड कर देते हैं किन में, सब्सिडरी बुक्स में। और इन सब्सिडरी बुक्स में एक सब्सिडरी बुक आपकी कैश बुक भी रहती है। तो कैश बुक इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक। और सब्सिडरी बुक क्या होती है, ये जर्नल्स की ही सब डिवीजन है। तो इट मीन्स कि जो कैश बुक है ये भी क्या है, ये भी जर्नल का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक में सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और कब किया जाता है, जब बिजनेस बहुत बड़ा होता है तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक बुक्स हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसमें से हम एक कैश बुक भी क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को मेंशन या रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। तो कैश बुक क्या होती है, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री, आई टोल्ड यू, जिसमें कैश की सारी ट्रांजैक्शन और बैंक की ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है क्रोनोलॉजिकली। मतलब क्रोनोलॉजिकल मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में डेट वाइज ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। When the business is small, it is easy to record every transaction in a single book called journal. एक ही बुक में आप रिकॉर्ड कर सकते हो अगर बिजनेस छोटा है। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये हमने पढ़ा हुआ है, जर्नल को भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। बट ग्रेजुअली व्हेन द बिजनेस एक्सपैंड्स, जब बिजनेस बढ़ जाता है तो इनकन्वीनियंट हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सिंगल बुक में। तो एज अ रिजल्ट अ सेपरेट बुक इज रिक्वायर्ड, एक सेपरेट बुक चाहिए रहती है फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस। कहाँ से कैश आया है, कहाँ कैश हमको देना है, रिसिप्ट्स कहाँ से हुई है, पेमेंट कहाँ पे करनी है। तो उसके लिए आप एक सेपरेट बुक मेंटेन कर लेते हो, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, कैश बुक बोलते हैं या कैश जर्नल भी बोलते हैं। आई होप कैश बुक इज क्लियर टू यू कि कैश बुक क्या होता है, राइट। तो मेन फीचर्स क्या हुए कैश बुक के, ऑल कैश रिसिप्ट्स आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक की डेबिट साइड, अब डेबिट साइड आपको पता है कौन सी होती है, कैश बुक का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट इस टाइप से रहता है, जैसे लेजर का फॉर्मेट रहता है वैसे ही कैश बुक का भी फॉर्मेट रहता है। डेबिट साइड आपको बताया था मैंने लेजर में कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो कौन सी होती है, डेबिट साइड होती है। और राइट हैंड साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो रिसिप्ट्स कौन सी साइड मेंशन होंगी, डेबिट साइड मेंशन होंगी। रिसिप्ट्स कौन सी साइड मेंशन होगी, डेबिट साइड मेंशन होंगी, आरडी, राइट। और पेमेंट्स कौन सी साइड मेंशन होंगी, पेमेंट्स कौन सी साइड मेंशन होगी, क्रेडिट साइड मेंशन होगी। ठीक है, पेमेंट पीसी, ठीक है, पेमेंट्स कौन सी साइड मेंशन होगी, क्रेडिट साइड मेंशन होगी, राइट, ऑफ द कैश बुक।
So all cash receipts are transferred to the debit side of the cash book while all payments are recorded to the on the credit side of the cash book. जैसे कैश सेल्स है तो सेल्स कौन सी साइड मेंशन होंगी, ये आपकी डेबिट साइड मेंशन होंगी। परचेजेस है, परचेजेस कौन सी साइड मेंशन होंगी, ये आपकी क्रेडिट साइड मेंशन होंगी, क्योंकि परचेजेस में आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। सेल्स में आपको क्या होती है, रिसिप्ट्स मिलती है, मतलब कैश का इनफ्लो होता है। जब भी इनफ्लो ऑफ कैश होगा, पैसा आपके पास आएगा तो डेबिट साइड, पैसा आपसे जाएगा तो क्रेडिट साइड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। The balance of cash in hand and at back is calculated by subtracting total payments from total receipts. तो आपको कैसे पता चलेगा कि बैलेंस क्या है, What is the balance, कैसे पता चलेगा? लेजर जैसा है ना फॉर्मेट, सेम वैसे ही करना है, राइट आपने टोटल रिसिप्ट्स में से टोटल पेमेंट्स माइनस कर देनी है, आपको पता चल जाएगा बैलेंस कितना है, क्या बैलेंस है, राइट रिसिप्ट्स में से जब आप पेमेंट्स माइनस कर दोगे आपको पता चल जाएगा क्या बैलेंस है, मतलब क्या कितना कैश आपके पास है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ में कितना कैश है, आपके बैंक में कितना कैश है, कितना बैलेंस है, राइट तो रिसिप्ट्स में से जब आप पेमेंट माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन यू विल गेट टू नो द पोजीशन ऑफ कैश that the business is having. As a result, cash book allows business to know the balance of cash in hand at bank at any time of the year. वही बताया मैंने आपको, कैश बुक में ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर डॉक्यूमेंटेड। कैश बुक है तो कैश बुक में कैश की ट्रांजेक्शन से तो आएंगी, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। इट फंक्शंस एज बोथ जर्नल एंड लेजर, ये जर्नल की तरह भी काम करता है, लेजर की तरह भी काम करता है, क्योंकि फॉर्मेट देखो लेजर वाला ही है बट प्राइम एंट्री है, ठीक है। कैश बुक में क्या, कैश बुक कौन सी बुक कंसीडर की, कैश बुक को कौन सी बुक कंसीडर किया जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री, ठीक है। तो इट मीन्स ये जर्नल की तरह भी काम कर रहा है क्योंकि इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, और लेजर की तरह भी काम कर रहा है क्योंकि लेजर का ही फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। इज दिस क्लियर टू यू? एमसीक्यू कैन बी फॉर्म विच बुक फंक्शंस एज बोथ जर्नल एंड लेजर। कैश बुक हो जाएगा, अदर बुक्स के नाम दे दिए होंगे, तो सो द राइट आंसर विल बी कैश बुक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ अब हमने पढ़ लिया फीचर्स क्या होते हैं, अब हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कैश बुक कौन सी रहती है। तो एक होगी आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होगी आपकी डबल कॉलम कैश बुक, एक होगी आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड एक होगी आपकी पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक मींस सिंगल ही कॉलम रहेगा, किसका, कैश का, ठीक है, जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगी, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो जिसमें रिकॉर्ड होगा ओनली वो होगी सिंगल कॉलम कैश बुक। इसको सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, सिंपल कैश बुक, जिसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट्स ही सिर्फ आप रिकॉर्ड करोगे कैश के रिलेटेड, राइट। डबल कॉलम कैश बुक कौन सी होगी, जिसमें डबल कॉलम्स होंगे, मतलब 2 कॉलम्स बने होंगे। अभी हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, परफॉर्मा देखेंगे। 2 कॉलम्स किस किस के होंगे, एक कैश का होगा और एक बैंक का होगा, ठीक है। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश का कॉलम होगा, डबल कॉलम में कैश भी होगा और बैंक भी होगा, राइट ये दोनों का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, कैश भी होगा, बैंक भी होगा एंड थर्ड कौन सा होगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट का कॉलम होगा, ठीक है, जिसमें हम डिस्काउंट भी मेंशन करेंगे। तो इट हैज सेपरेट कॉलम फॉर कैश, बैंक एंड डिस्काउंट टू एकोमोडेट डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज, इसमें ज्यादा एंट्रीज हम एकोमोडेट कर सकते हैं। एंड द फोर्थ टाइप इज पेटी कैश बुक। तो कई बार क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन बड़ी ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, बिजनेस क्या करता है, एक पेटी कैश बुक भी मेंटेन कर लेता है, जिसमें वो देखता है कि छोटे मोटे खर्चों पे कितना पैसा लग रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ से छोटे मोटे खर्चों पे पैसा आ रहा है, तो वो मेंटेन किया जाता है। यूज टू रिकॉर्ड न्यूमरस स्मॉल एंड रूटीन एक्सपेंसेस।
छोटे मोटे रूटीन एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं उस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे स्टेशनरी, पोस्टेज, माइनर ऑफिस रिक्वायरमेंट्स। तो ये सब चीजें हम किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं? पेटी कैश बुक पे रिकॉर्ड करते हैं। पेटी मतलब छोटा, स्मॉल, ठीक है। तो वो बुक जिसमें छोटे मोटे खर्चे हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज पेटी कैश बुक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंगल कॉलम मीन्स जिसमें एक ही कॉलम होगा कैश का। डबल मीन्स जिसमें दो कॉलम्स होंगे कैश एंड बैंक। ट्रिपल कॉलम मीन्स जिसमें तीन कॉलम्स होंगे कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। पेटी कैश बुक में छोटे मोटे खर्चे के लिए हम क्या करते हैं? पेटी कैश बुक बना लेते हैं, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है? क्या फॉर्मेट रहता है? क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है? डेट, पर्टिकुलर्स, रेफरेंस या वाउचर नंबर, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स एंड बैलेंस। डेट बताएगा कौन सी ट्रांजैक्शन कब हुई, ठीक है, ट्रांजैक्शन कब हुई वो लिखा जाएगा डेट में। पर्टिकुलर्स में बताया जाएगा क्या ट्रांजैक्शन हुई है, डिस्क्रिप्शन दी जाएगी ट्रांजैक्शन की। वाउचर नंबर या रेफरेंस में बताया जाएगा कि कौन सा वाउचर नंबर है, क्या रेफरेंस आईडी है, जिससे ट्रैकिंग की जाए, वेरिफिकेशन करी जाए, एक्यूरेसी चेक करी जाए, राइट। रिसिप्ट्स डेबिट साइड मेंशन करेंगे, विच इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कैश बुक। इसमें हम इनकमिंग कैश रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट्स में क्या होगा? आउटगोइंग कैश जो भी होगा वो पेमेंट्स होगी, ठीक है। जब भी कैश बाहर जा रहा होगा वो पेमेंट्स हो जाएंगी। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, जैसे आपने परचेजेस कर लिया, फर्नीचर परचेज किया, राइट। रिसिप्ट्स हो गई, कैश पे सेल्स करी। इज दिस क्लियर टू यू? तो पेमेंट्स क्रेडिट साइड होती है और ये आपकी राइट हैंड साइड ऑफ द कैश बुक पे शो की जाती है। और बैलेंस कैसे आता है? रिसिप्ट्स में से जब आप पेमेंट्स माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा कि क्या शो करेगा कि हाउ मच कैश इज अवेलेबल टू यू। टू यू मीन्स कि बिजनेस में कितना पैसा राइट नाउ पड़ा हुआ है, ठीक है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ स्टेप बाय स्टेप क्या अप्रोच रहती है टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन? फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करते हो रिसिप्ट्स को, राइट। पहले आप आइडेंटिफाई करोगी कहाँ से पेमेंट्स आई है, ठीक है, कहाँ से इनकम आई हुई है। देन आप देखोगे कहाँ पे पेमेंट्स देनी है, पेमेंट्स देखोगे कहाँ पे देनी है आपको, राइट। वो आपकी क्रेडिट साइड आ जाएंगी, रिसिप्ट्स आपकी डेबिट साइड आ जाएंगी। कोई न्यू ट्रांजैक्शन हुई है उसे आप अपडेट करोगे कैश बुक में। देन क्रॉस वेरीफाई करोगे ट्रांजैक्शंस को। किस किस चीज से क्रॉस वेरीफाई किया जाता है? वाउचर से, है ना। वाउचर्स से हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमने वाउचर्स पढ़ा है, वो किसके लिए काम आते हैं? वाउचर्स वेरिफिकेशन के लिए काम की आते हैं। हम वेरीफाई कर सकते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन असली में हुई है, कोई फेकनेस तो नहीं है, कोई चीज हाइड तो नहीं की जा रही है। देन चेक द एक्यूरेसी, हम एक्यूरेसी चेक करते हैं कैसे? हम बैलेंस देखेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास कितना कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। चेक द एक्यूरेसी एट द एंड ऑफ ईच पीरियड बाय कंपेयरिंग कैश बुक बैलेंस। हम कैश बुक का बैलेंस देखेंगे विद एक्चुअल कैश इन हैंड, वही बताया, राइट। सो दिस इज द वे, दिस इज द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस। अब वही थोड़ा सा हम देखते हैं की प्रिंसिपल्स और डेफिनेशंस क्या क्या होती है। कैश रिसिप्ट्स क्या हो गई? इनफ्लो ऑफ कैश सच एज कैश सेल्स, फंड्स फ्रॉम कस्टमर्स और इन्वेस्टमेंट। रिसिप्ट्स मतलब इनफ्लो, पैसा आया, ठीक है, तो वो कैश रिसिप्ट्स हो गई, डेबिट साइड मेंशन होगी। कैश पेमेंट्स मतलब आउटफ्लो हुआ, पैसा बाहर गया, क्रेडिट साइड मेंशन होगी, जैसे पेमेंट टू सप्लायर कर दिया, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो गए, दीज आर योर कैश पेमेंट्स। पेटी कैश क्या हो गया? छोटे मोटे खर्चे, राइट। जैसे मैंने आपको पोस्टेज, टेलीग्राफ के पैसे के टेलीग्राफ एक्सपेंसेस हो गए, ये सब क्या हो गया? पेटी कैश हो गया। स्मॉल अमाउंट सेट असाइड फॉर माइनर फ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो रेगुलर बेसिस पे खर्चे होते हैं उसके लिए जब हम एक बुक प्रिपेयर करते हैं वो पेटी कैश बुक हो जाती है, और वो उन एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं, मेंटेन थ्रू पेटी कैश बुक लिखा भी है। नाउ कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? वो एंट्री जिसमें बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व होता है वो होती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। जिस ट्रांजैक्शन में बैंक और कैश दोनों साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होते हैं वो आपकी एंट्री कौन सी होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक,
ठीक है, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, तो क्या हुआ, कैश आपसे चला गया, बैंक में कैश आ गया। यही होता है ना, जब आप कैश डिपॉजिट करवाते हो तो कैश आपसे, कैश इन हैंड चला जाता है और बैंक में पैसा आ जाता है। अब क्या आपके पास कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ? नहीं हुआ। बस क्या चेंज हुई? नेचर ही चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? नेचर चेंज हुई है। पहले कैश इन हैंड था, अब कैश एट बैंक हुआ। दैट इज वाई ये क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है। हम ये कैश बुक में दोनों साइड रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ना कुछ इंक्रीज हो रहा होता है ना कुछ डिक्रीज हो रहा होता है। ये एक टाइप से नील ही हमारा रहता है, हमारा एक टाइप से नील ही रहता है ना बैलेंस, ना कुछ इंक्रीज हुआ ना कुछ डिक्रीज हुआ। तो अगर हम एक साइड मेंशन करेंगे तो वो, उससे हमारी इनफ्लो और आउटफ्लो पे फर्क पड़ेगा, हमारे बैलेंस पे फर्क पड़ेगा। बट कॉन्ट्रा एंट्री से हमारे बैलेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम डेबिट साइड भी लिख देते हैं, क्रेडिट साइड भी लिख देते हैं। मतलब एक साइड प्लस माइनस करो तो क्या हो जाता है? जीरो ही होता है ना। प्लस माइनस करोगे, प्लस 500 माइनस 500 क्या हुआ? जीरो ही तो हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? तो वही चीज हुई। तो काउंटर एंट्री वही होती है, जैसे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। जब कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से तो कैश इन हैंड आ गया और बैंक से बैलेंस कम हो गया, तो वो तो नील ही हुआ ना एक टाइप से। दैट इज व्हाई काउंटर एंट्री इज पास्ड इन दी कैश बुक। तो कॉन्ट्रा एंट्री किस बुक से रिलेटेड होती है? कैश बुक से रिलेटेड होती है। ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग बोथ कैश एंड बैंक कॉलम्स, वही बताया, रिक्वायरिंग एंट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ डबल एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आप कॉन्ट्रा एंट्रीज को पास करते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? नाउ सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है? इसमें एक ही कॉलम होता है। दिस इज द परफॉर्मा और फॉर्मेट। इन दी बुक्स ऑफ नाम आ जाएगा कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड क्या आएगा? रिसिप्ट्स आएगा। क्रेडिट साइड क्या आएगा? पेमेंट्स आ जाएंगी, राइट? तो इसमें एक ही कॉलम है। सी, एक ही कॉलम है या नहीं है? यस। नाउ ये डबल कॉलम कैश बुक में ड्यूल कॉलम्स है, डबल कॉलम्स है, कैश का भी है और बैंक का भी है, राइट? तो सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, इज सिमिलर टू अ लेजर अकाउंट। ठीक है, ये क्या होता है? लेजर अकाउंट की तरह ही होता है, विद वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड। लेजर का फॉर्मेट भी तो सेम होता है। लेजर का फॉर्मेट याद है कि नहीं है? सेम तरह से लेजर का फॉर्मेट भी होता है ना? अगर नहीं पता तो एक बार लेजर वाला भी जाके वीडियो वॉच आउट करो, राइट? तो लेजर में भी सेम तरह से ही रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन को, इसलिए सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट एग्जैक्टली लेजर की तरह होता है। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है is debit side and it records cash receipts, right hand side credit side cash payments रिकॉर्ड करते हैं। कुछ नया तो है ही नहीं, वही चीज है। परफॉर्मा आपके सामने है, एक ही कॉलम होता है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। रिसिप्ट्स होंगी तो यहां तक रिकॉर्ड होंगी, पेमेंट्स होंगी तो यहां से रिकॉर्ड होंगी। क्रोनोलॉजिकल मैनर में रिकॉर्ड होती है, डेट वाइज आपको ट्रांजेक्शन्स करनी होती है, 1 2 3 4 लाइक दिस। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होंगे? ड्यूअल कॉलम्स होंगे। सी, कैश का भी होगा और बैंक का भी होगा, कैश का भी होगा बैंक का भी होगा, राइट? तो देयर आर टू कॉलम्स टू रिकॉर्ड amount on both side. One column is to record transaction related to cash, another for banks. So one is cash column and the other is bank column. दो columns कौन से होंगे? cash and bank, right? Two column cash book is prepared when both cash and bank transaction happen in the business. जब cash की भी transaction हो और bank की भी transaction हो तो कौन सी कैश बुक प्रिपेयर करी जाती है? डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करी जाती है। जब सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी तो कौन सी कैश बुक प्रिपेयर करी जाएगी? सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करी जाएगी। जब डिस्काउंट भी आ जाएगा तो कौन सी कैश बुक प्रिपेयर करी जाएगी? ट्रिपल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करी जाएगी। तो क्या होगा? यहाँ पे एक डिस्काउंट का भी कॉलम आ जाएगा, जैसे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। फिर डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। इस टाइप से आपका फॉर्मेट रहेगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ पेटी कैश बुक क्या होती है? पेटी वर्ड कहां से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, पेटेट, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल।
स्मॉल, ठीक है। तो आपसे एमसीक्यू बन सकता है, पेटी जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जापानीज वर्ड से लिया गया है, जर्मन वर्ड से लिया गया है, राइट। तो आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है पेटेड, जिसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। तो इन एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस अ नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स आर डन ऑन रेगुलर बेसिस। छोटी मोटी पेमेंट्स रेगुलर बेसिस पे होती है, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, रिफ्रेशमेंट, कार्टेज, पोस्टेज, स्टेशनरी। ये छोटी मोटी पेमेंट्स होती ही रहती है बिजनेस में, है ना। तो इफ द मेन कैशियर, बड़ा वाला कैशियर जो मेन कैशियर होगा, वो अगर ये भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करने लग जाएगा, ये भी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने लग जाएगा मेन कैश बुक में, तो ही विल बी मोर बर्डन, उस पे और ज्यादा बर्डन आ जाएगा विद द वर्क, एंड द कैश बुक विल ऑल्सो बिकम वॉल्यूमिनस। कैश बुक भी वॉल्यूम मतलब बल्कि हो जाएगी, है ना। तो पेटी कैशियर्स आर असाइंड, पेटी कैशियर्स को हम असाइन कर देते हैं कि वो क्या करे, पेटी एक्सपेंसेस को मेंटेन करे petty cash book में, right? The task of making small payments and recording them in the separate book called petty cash book. Is this clear to you? Okay. Now, simple petty cash book का फॉर्मेट कैसा रहता है? कुछ इस तरह से रहता है. You can see from here. So simple petty cash book is identical to simple cash book. जैसे आपकी simple cash book होती है ना, वैसे ही थोड़ा सा सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है, बट सेम नहीं होता, ठीक है। आइडेंटिकल होता है बट सेम नहीं होता है, सिमिलर होता है। डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस रहता है बोथ डेट और पर्टिकुलर्स का जो कॉलम होता है ना, वो सेम रहता है इसमें। डेट और पर्टिकुलर्स इसमें क्या रहता है? सेम रहता है। डेट एंड पर्टिकुलर्स डीपी सेम रहता है किसमें? पेटी कैश बुक में। द डिफरेंस बिटवीन बोथ कैश बुक इज दैट the columns of particulars and date are same for receipts and payment side. receipt और payment side के लिए date और particulars same रहता है किसमें? petty cash book में। अब आपको पता ही है, receipts होगी तो debit side, payments होंगी तो credit side। तो date और particulars दोनों का same रहेगा, एक ही जगह आप mention करोगे date और particulars। बस आपने receipts को क्या कर देना है? debit side लिख देना है, payments को credit side लिख देना है। I hope this is clear to you. Cash received from the main cashier is shown in the amount received column. कैश जो रिसीव हुआ होगा मेन कैशियर से, वो आप शो करोगे अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैश बुक, लाइक आई टोल्ड यू, कैश पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, कैश जो पे किया वो आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे इन द अमाउंट पेड कॉलम, राइट हैंड साइड पे। द डेट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन आर शोन इन द कॉमन कॉलम ऑफ डेट एंड पर्टिकुलर्स। डेट और पर्टिकुलर्स कॉमन रहेगा दोनों के लिए, अमाउंट रिसीव्ड के लिए भी और अमाउंट पेड के लिए भी। और यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट साइड में कैश बुक फोलियो आएगा और क्रेडिट साइड में वाउचर नंबर आएगा, क्योंकि वाउचर नंबर से आप क्या करोगे? वेरीफाई करोगे पेमेंट्स को, राइट। और कैश बुक फोलियो से आप देखोगे कि कैश बुक से कहाँ से ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन उठाई गई है, पेमेंट कहाँ से आई है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछी जा सकती है कि पेटी कैश बुक में कौन से दो कॉलम सेम रहते हैं। क्या पेटी कैश बुक में दो कॉलम सेम रहते हैं, या पेटी कैश बुक इज एग्जैक्टली सेम एज सिंपल कैश बुक, क्या उनका फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहता है? तो नहीं रहता। नाउ अब हम देखते हैं कि एंट्रीज कैसे पास करनी है। तो जिसको भी लेजर आता होगा ना, वो आराम से ये कर लेगा। रिसिप्ट्स को आपने कहाँ लिखना है? कहां पे लिखना है रिसिप्ट को? डेबिट साइड पे, पेमेंट्स को क्रेडिट साइड पे। नाउ कैश इन हैंड, कैश आपके पास है 1200 का, ये क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस है। जनवरी 1 को कैश आपका आपके पास है। सिंगल कॉलम कैश बुक, पहले तो ये कौन सी है? सिंगल कॉलम कैश बुक की एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट। तो कैश इन हैंड, रिसीव फ्रॉम राम, रेंट पेड, कोई भी बैंक की ट्रांजैक्शन तो नहीं ना है, दैट इज वाई सिंगल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम्पल है। कैश इन हैंड हो गया, तो बैलेंस आप क्या कर दोगे? ब्रॉड डाउन कर दोगे। रिसिप्ट्स में आप लिखोगे कि कितना बैलेंस हमने ब्रॉड डाउन किया 1 जनवरी को, 1200 का।
इज दिस क्लियर टू यू? क्योंकि कैश इन हैंड है तो पेमेंट थोड़ी की है, ये आपके पास पैसा आया, जितना पैसा आपके पास आया है, मतलब 1 जनवरी को कितना पैसा था कैश में, आपके हाथ में कितना पैसा था, वो था 1200, तो वो आपकी रिसिप्ट हो गई। ठीक है, नाउ रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से आपको पैसा रिसीव हुआ, फिर क्या होगा, ये इनकम होगी, ये क्या हुआ, इनफ्लो हुआ ना कैश का, दिस इज द इनफ्लो, दिस इज द रिसिप्ट, तो टू राम से काउंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डेबिट साइड में टू से मेंशन करते हैं, क्रेडिट साइड में बाय से मेंशन करते हैं। ठीक है, तो बाय से रिकॉर्ड करते हैं और टू से रिकॉर्ड करते हैं, ये तो पता ही है आपको, इसीलिए देखो लेजर का कितना बेनिफिट है, अब आपको इजी कितना हो रहा होगा समझने में। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम सिस्टमैटिक मैनर में चीजों को पढ़ रहे हैं, इसको ऐसे ही आपको भी समझना है। राइट, सो रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से रिसीव हुआ, दिस इज द इनफ्लो, रिसिप्ट है, तो टू राम्स अकाउंट, क्योंकि कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो टू राम्स अकाउंट 300। अब पे करा रेंट, पेमेंट हुई बाय रेंट अकाउंट, ठीक है, पेमेंट हुई तो क्रेडिट साइड आ जाएगा 30 रुपीज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पे सेल्स करी तो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि इनफ्लो हुआ है कैश का। रिसिप्ट्स है, राइट, तो 300 की रिसिप्ट्स हो गई। पेड टू शाम, टू बाय शाम्स अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि पेमेंट कर दी आपने। राइट, इज दिस क्लियर टू यू? 700 की आपने क्या कर दी, पेमेंट कर दी, तो बाय शाम्स अकाउंट। परचेज फर्नीचर, फिर से क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ कैश का, पेमेंट हुई, तो वो आप मेंशन कर दोगे बाय फर्नीचर 200। सैलरी पे करी है, अब आपने क्या किया, सैलरी को पे किया, 100 रुपीज सैलरी पे किया, फिर से क्या हुई, पेमेंट हुई, 100 रुपीज आप मेंशन कर दोगे। रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी, रेंट ड्यू है मतलब रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो क्या आउटस्टैंडिंग चीजें हम मेंशन करते हैं कैश बुक में? नो, सो दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैश बुक है, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करनी है, जो क्रेडिट होंगी या जैसे आउटस्टैंडिंग की एंट्रीज होंगी वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करते थे, जो भी टोटल, बिग टोटल हम दोनों साइड पे लिख देंगे, तो हम काउंट करेंगे किसका टोटल ज्यादा है, तो हमारी रिसिप्ट्स का टोटल ज्यादा आया, तो 1800 आया ना, 1200 प्लस 300 प्लस 300, तो कितना हुआ 1800, तो बिग टोटल हम दोनों साइड लिख देंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, 1800 1800, और जो बैलेंस होगा 770 क्या आया है, ये बैलेंस आया है, ये क्या आया, बैलेंस आया, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया 770। अगर यहाँ पे रिसिप्ट मतलब पेमेंट ज्यादा की होती, रिसिप्ट कम होती, तो हमारा बैलेंस कहाँ आना था, यहाँ आना था, टू बैलेंस कैरी डाउन। राइट, तो हमारा बैलेंस कहाँ आना था, यहाँ पे आना था, टू बैलेंस कैरी डाउन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बट अभी हमारी क्या है, रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट्स कम है, तो इसका मतलब बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, मतलब हमारे पास अभी कैश कितना पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, 770 पड़ा हुआ है, तो वही हम कैश क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे लाइक दिस, कैश इन हैंड, कि हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 770 पड़ा हुआ है। वैसे ही जनवरी 1 को हमारे पास कितना था, 1200 था, तो 1200 से 770 हो गया, क्योंकि पेमेंट्स भी हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अभी अगर नहीं क्लियर हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ बैंक भी आ गया, कैश भी आ गया, इट मीन्स कौन सी बुक बनेगी, डबल कॉलम कैश बुक बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं है, अगर डिस्काउंट होता तो कौन सी बुक प्रिपेयर होनी थी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। गेटिंग माई पॉइंट? तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सी कैश बैलेंस भी है और बैंक बैलेंस भी है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया आपने, बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे ना, कैश बैलेंस इतना था और बैंक बैलेंस इतना था, राइट, तो बैलेंस हमने क्या किया, ब्रॉट डाउन किया, कितना, 7000 और 1250। इज दिस क्लियर टू यू? नाउ मार्च 6 की एंट्री क्या है, कैश पेड बाय बैंक, दैट इज कैश पेड टू बैंक, ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश पेड टू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये हमारी कौन सी एंट्रीज होती है, कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। ये कौन सी एंट्रीज होती है, कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज की पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कैश पेड टू बैंक की जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश पे किया बैंक में, तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होती है कि नहीं होती, यस यही होती है। अब हमें पता है अगर बैंक यहाँ पे डेबिट हुआ है, लेजर में क्या होता था, क्रेडिट हो जाता था, क्रेडिट साइड हम लिखते थे। अगर जर्नल एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ है
तो लेजर में हम डेबिट साइड शो करते थे। क्यों करते थे हमने समझा हुआ है, लेजर जाके एक बार वीडियो वॉच आउट करो। तो कैश बुक भी आपका क्या होता है, लेजर की तरह ही काम करता है, इसीलिए सेम तरह से हमको रिफ्लेक्ट करना। अगर बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश बुक में हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और हमारा कैश जो है क्रेडिट हो रहा है तो इसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो बैंक के सामने हम कैश का बैलेंस लिखेंगे, कैश के सामने हम बैंक का बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट में क्या, कैश अकाउंट अगर हमारा डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। और बैंक हम अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कैश हमारा कम हो रहा है, कैश हमारा कम हो रहा है, इसलिए कैश पे रिफ्लेक्शन आएगी और इसमें टू कैश अकाउंट में बैंक में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैसा इंक्रीज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बैंक में इंक्रीज हो रहा है, और हमारा जो पैसा कम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि पैसा बैंक में जा रहा है और हमारा कैश कम हो रहा है। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब पेड वेजेस है, वेजेस पे कर दिए तो ये आउटफ्लो हो गया, रिसीव हुआ तो ये इनफ्लो हो गया, पे किया चारू को थ्रू चेक, ये क्या हो गया, ये भी आउटफ्लो हो गया। विड्रू फ्रॉम बैंक, ये अगेन आपकी क्या हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। कैश विड्रू किया बैंक से, अब क्या होगा, जब आप कैश विड्रू करते हो बैंक से तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री होती है ना। अब कैश डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे कैश बुक में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, सी क्रेडिट बाय कैश अकाउंट, क्रेडिट हुआ। बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब बैंक में हम क्या लिखेंगे, कैश का बैलेंस लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट में हम बैंक का बैलेंस लिखेंगे, कि हमारा कैश अकाउंट जो क्रेडिट हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि बैलेंस कम हो गया बैंक में, और टू बैंक अकाउंट हमारा डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश हमारा इंक्रीज हो गया। इज दिस क्लियर टू यू? सो दिस इज द वे हाउ काउंटर एंट्रीज इज डन। ठीक है, उसके बाद पेड सैलरीज, ये आउटफ्लो हो गया कैश का, तो क्या होगा, कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। आउटफ्लो आपका क्रेडिट साइड आएगा, सी आउटफ्लो आपका क्रेडिट साइड आएगा, सैलरीज। ठीक है, चारू वेजेस ओ क्रेडिट, ओम कहाँ आएगा, डेबिट साइड आ जाएगा टू ओम अकाउंट। पेड इनटू बैंक, अगेन आपकी क्या आ गया, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, पेड इनटू बैंक बाय बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, सेम एंट्री। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर कॉन्ट्रा एंट्री, बाय बैंक है तो कैश में आ जाएगा, और टू कैश है तो बैंक में चला जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बैलेंस कैसे करना है इसको, बिग टोटल बोथ साइड 17,000 17,000 बिग टोटल है। ठीक है, अब बैलेंस कैरी डाउन आया, मतलब यहाँ पे बैलेंस कम है, इन दोनों का टोटल ही ज्यादा है ना, तो इन दोनों का टोटल हमने दोनों साइड लिख देना है। कैश का टोटल कैश का टोटल कैश की जगह, बैंक का टोटल बैंक की जगह। इज दिस क्लियर टू यू? बैंक का टोटल बैंक की जगह, कैश का टोटल कैश की जगह लिख के हमने क्या करना है, बिग टोटल बोथ साइड लिख देना, और जहां पे बैलेंस निकलेगा वहां पे बैलेंस निकाल देना है। ये मतलब क्रेडिट साइड में बैलेंस कम है, इसीलिए इतना बैलेंस हम इधर लिख देंगे। तो हमारे पास इट मीन्स हमारे पास टू बैलेंस जो हमने ब्रॉड डाउन किया था, अब हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, 2,550 हमारे पास कैश बचा हुआ है, जो कि पहले हमारे पास 7,000 था, और बैंक में कितना पैसा है, 17,750, जो कि हमारे पास पहले 12,750 था। तो ये हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, ब्रॉड आउट कर लेंगे। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, ये तो बैलेंसिंग है, लेजर की तरह ही इसको बैलेंस हमें करना है। अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसी होती है, कैसा फॉर्मेट होता है, कैसे करना होता है। तो डिस्काउंट है तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक ही बनेगी, क्योंकि बैंक भी है, डिस्काउंट भी है, कैश भी है, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक आ जाएगा आपका। ठीक है, तो फर्स्ट है चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश। जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश बुक बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट साइड शो कर दोगे। ठीक है, राइट। और क्योंकि कमेंस किया बिजनेस कैश के साथ तो पैसा आया है बिजनेस में 20,000, वैसे भी रिसिप्ट्स में चला जाएगा टू कैपिटल अकाउंट में। ही पेड इनटू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में पे करा है, तो जब करंट अकाउंट में पे करा है मतलब कैश पेड इनटू अकाउंट, ये कौन सी होगी आपकी, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, सी बाय बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, और फर्स्ट है टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि
कमेंस बिजनेस विद कैश है तो कैश में लिखेंगे हम 20,000। अब पेड इनटू बैंक है तो बाय बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, सी, ठीक है। और बैंक है तो कैश में, कैश है तो बैंक में, हमने ऊपर समझ लिया कैसे करना है। ही रिसीव चेक फ्रॉम क्रितियन कंपनी ऑन अकाउंट, चेक रिसीव हुआ फ्रॉम क्रितियन कंपनी, तो क्या होगा, ये रिसिप्ट हो गई, अकाउंट में आया और बैंक में आ जाएगा, मतलब 600 कहाँ पे आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा, सी, ठीक है। नाउ ही पेज इनटू बैंक क्रितियन कंपनीज चेक, वो जो क्रितियन कंपनी का चेक था उससे बैंक में पे कर दिया, पैसा आ गया हुआ है, मतलब ही पेज इनटू बैंक, कैश पेड इनटू बैंक, ये क्या हुई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हुई, हुई कि नहीं हुई। ही पेज इनटू बैंक क्रितियन कंपनीज चेक, जो क्रितियन कंपनी का चेक है, ये थोड़ा सा आपको ट्रिक करने के लिए बता दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कि सोचेंगे कि नहीं दिस इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री, बट दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि चेक रिसीव हो गया क्रितियन कंपनी से, जिसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है, वही चेक इसने बैंक में पे कर दिया है ना, तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ही हुआ ना, कैश पेड इनटू बैंक, तो ये दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैसे आएगा, टू कैश अकाउंट बाय बैंक अकाउंट, बता दिया कैसे क्यों आया टू कैश बाय बैंक, वही चीज सेम रूल लगना है, ठीक है। कैश होगा तो बैंक में, बैंक होगा तो कैश पे, और सी से आपने शो करना है। ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक, चेक के थ्रू पे किया, पेमेंट करी तो आउटफ्लो हुआ, क्रेडिट साइड आप करोगे, बाय रतन एंड कंपनी, ठीक है। और डिस्काउंट 20 डिस्काउंट हुआ, 330 पे किया बाय रतन एंड कंपनी, सी, सिंपल है ना। त्रिपति कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में त्रिपति एंड कंपनी ने पे किया 475 रुपीज, 475 रुपीज पे करा, मतलब रिसिप्ट हुई टू त्रिपति एंड कंपनी, ठीक है। त्रिपति एंड कंपनी ने पे किया बैंक अकाउंट में। ही रिसीव चेक फ्रॉम वर्षी एंड अलोज हिम डिस्काउंट, चेक रिसीव हुआ वर्षी से, चेक रिसीव हुआ है तो टू वर्षी अकाउंट 450, ठीक है, 35 रुपीज आ जाएंगे डिस्काउंट में। ही रिसीव चेक फ्रॉम वर्षी एंड अलोज हिम डिस्काउंट 35 रुपीज, 450, तो 450 बैंक में आएगा, ये बैंक में आएगा वर्षी, ये कैश में नहीं आएगा, और 35 इसको डिस्काउंट मिला है, राइट। ही रिसीव कैश 75, चेक 100 फॉर कैश सेल्स, ही रिसीव कैश 75, 100 चेक रिसीव हुआ कैश सेल्स के लिए 175, ठीक है, 175 हो गया ना। ही रिसीव कैश एंड चेक 100 फॉर कैश सेल्स, कैश पे ही सेल्स करी है तो 175 रुपीज हो गया। देन उसके बाद ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक ऑन 15th एंड 20th, ही पेज इनटू बैंक, बैंक में पे किया तो क्या हुआ, बैंक में पे किया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, हुई कि नहीं कॉन्ट्रा एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक में पे किया तो दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री, हमने समझा है। ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेज, कैश परचेज के लिए चेक पे किया 27 की एंट्री, ठीक है, कैश परचेज था, ही पेज बाय चेक थ्रू कैश परचेज, तो बाय परचेजेस अकाउंट। ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, सन्ड्री एक्सपेंसेस कैश में पे किया 50, तो 50 हो गया। अब हम बैलेंस करेंगे, सेम रूल से बैलेंस करेंगे, एंड दिस इज हाउ आपकी कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं। आपको प्रिपेयर करने के लिए नहीं आएगा, सिंपल सिंपल चीजें आएंगी, बट हाँ थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या इंट्रिकेसीज, किस चीज को फॉलो किया जाता है। विद दिस आपका कैश बुक कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आपको कांटेक्ट करना है 7006864055, ठीक है। सो विद दिस आपका कैश बुक कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।